इस सवाल में क्या दे रखा है, कह रहा है एक ABC क्या है, समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि सभी भुजाएं क्या दे रखी हैं, बराबर। A पर -4Q आवेश है, बिंदु B पर +Q और C पर +2Q आवेश है। कह रहा है इस पूरे निकाय की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करना है। देखो चित्र के अनुसार 3 आवेशों को समायोजित किया गया है, निकाय की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है, और Q का मान दे रखा है और A का मान दे रखा है, इनके बीच की दूरी। तो निकाय की स्थिति ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, तो स्थिति ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/R। ये होता है फार्मूला स्थिति ऊर्जा का। तो हम इसको अगर हम क्या लिखेंगे, तो U बराबर लिख सकते हैं K इंटू Q1 इंटू Q2/R। ये चलो देखते हैं स्थिति ऊर्जा निकालते हैं। तो पूरे निकाय की स्थिति ऊर्जा लिखेंगे, पूरे निकाय की स्थिति ऊर्जा, निकाय की स्थितिज ऊर्जा। U बराबर क्या, A और B के बीच स्थिति ऊर्जा निकालेंगे, तो UAB प्लस B और C के बीच स्थिति ऊर्जा निकालेंगे, UBC प्लस A और C के बीच स्थिति ऊर्जा निकालेंगे, UAC। क्योंकि जो स्थिति ऊर्जा है ये कैसी राशि है, ये अदिश राशि है, तो इसका हम क्या कर देंगे, बीजगणितीय योग कर देंगे। अगर प्लस आवेश है तो प्लस ले लेंगे, माइनस है तो माइनस है। तो इस पूरे निकाय की स्थिति ऊर्जा निकालेंगे तो सभी को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। चलो तो U बराबर A और B के बीच निकालते हैं, A और B के बीच फार्मूला क्या होता है, K, तो K लिख दिया हमने, इंटू Q1, तो Q1 ये हो जाएगा, Q2 ये हो जाएगा, तो कितना है -4Q और Q2 आपका कितना है, +Q बटे बीच की दूरी R क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ये आ गई A और B के बीच। फिर प्लस है B और C के बीच निकालते हैं, तो सूत्र क्या हो जाएगा, K इंटू Q1 हो जाएगा +Q और Q2 हो जाएगा +2Q, और इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, A। प्लस A और C के बीच निकालते हैं, तो K इंटू Q1 ये ले लेंगे -4Q और Q2 क्या है, +2Q, बीच की दूरी क्या है, A। ये निकाल लिया। अब सभी से कॉमन क्या है, तो U बराबर देखो K बटे A इतना कॉमन हो गया, K बटे A इंटू Q इंटू Q इंटू Q इंटू Q, ऊपर से Q² कॉमन हो गया, बचा क्या यहाँ पे, -4 बचा, प्लस इधर कितना बचा, 2 बचा, प्लस माइनस माइनस 4 दूना इधर 8 बचा, इतना बचा। तो बराबर क्या आ जाएगा, K इंटू Q², Q का मान कितना दे रखा है, 1 गुणा 10 की घात -7, ये स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, 1 इंटू 10 की घात -7। क्लियर। ये -8 -4 12, प्लस का 2 जाएगा तो कितना बचेगा, -10 बचेगा। ये नीचे क्या आएगा, A का मान कितना दिया, 0.1। ये हल करते हैं तो स्थिति ऊर्जा क्या आ जाएगी, देखो K का मान कितना होता है, 1/4πε0, और इसका मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू ये -7 माइनस का कितना हो जाएगा, 14, और ये माइनस का 10 की घात कितनी है, 1 है, तो बचेगा 10 की घात -13 नीचे, और ये माइनस है, माइनस यहाँ आ जाएगा, 0.1 है, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ा लेंगे, इसका दशमलव हटा के एक यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, तो कितना हो जाएगा, -14 में
प्लस का 2 तो माइनस कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो यहाँ हम 12 कर देते हैं, 10 की घात माइनस का 12। तो स्थिति ऊर्जा क्या आ जाएगी, U बराबर माइनस का 9 गुणा, हाँ 9 है प्लस का माइनस का 12 है, कितना बचेगा, तो 12 में 9 चाहेगा तो कितना बचेगा, 9 3 12, तो 10 की घात माइनस का 3 आ जाएगा। का ऊर्जा है जूल, सॉरी, तो ये क्या आ जाएगा, मात्रक जूल आ जाएगा, स्थिति ऊर्जा। ये सिंपल सवाल हो गया है। तो इस पूरे निकाय की स्थिति ऊर्जा पूछा है, तो स्थिति ऊर्जा का सूत्र ये होता है 1/4 Q1 Q2/R। तो A और B के बीच निकाल लिया Q1 ये Q2, फिर B और C के बीच निकाल लिया Q1, इसको मान लेंगे, Q2 ये आवे, A और C, तो पूरे निकाय की क्या आ जाएगी, स्थिति ऊर्जा आ जाएगी। ये हो गया आपका सवाल। इस सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये वेक्टर कितना, ई वेक्टर दिया है 300 न्यूटन प्रति कूलाम। ये आगे एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, ये तो वैद्युत क्षेत्र है ये ई, चित्र में देखते हैं एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा, इधर प्लस की दिशा होगी और इधर एक्स अक्ष की ऋण दिशा, इधर वाई अक्ष की प्लस दिशा, नीचे ऋण दिशा। तो जो वैद्युत क्षेत्र ई है एक्स अक्ष की ऋण दिशा में, अब कह रहा है एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में ए बी सी के एक्स और वाई के निर्देशांक मीटर में, ए के निर्देशांक 4,1, बी के 4,4, ये इनके निर्देशांक मीटर में दे रखे हैं। कह रहा है नंबर पहले में फर्स्ट में क्या कह रहा है, वी बी माइनस वी ए का मान ज्ञात करना है, वी बी माइनस वी ए। तो यहाँ पर देखो वैद्युत क्षेत्र दे रखा है, विभव दे रखा है, और ये यहाँ से यहाँ तक ये दूरी, कितनी दूरी में निर्देशांक और दूरी दे रखी है। तो इन तीनों में संबंध का फार्मूला क्या होता है, सूत्र होता है E बराबर डेल्टा वी बटे डी, ये, और डेल्टा वी क्या हो जाएगा, विभव में अंतर हो जाएगा। तो ये निकाल लेते हैं, चलो निकालते हैं। क्या करेंगे हम, पहले ए बिंदु पर क्या निकाल लें, हम विभव निकाल लेते हैं। तो वी ए बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, वी बराबर ई इंटू डी, ई इंटू डी, ई कितना है 300 है, इंटू डी कितना है, केंद्र से दूरी लेंगे तो ए से मूल बिंदु ये दूरी कितनी है 4 है, तो लिख देंगे 4। तो विभव कितना आ जाएगा, 4 3 1200 वोल्ट आ जाएगा। ए बिंदु पर विभव निकाल लिया। अब हम इसी प्रकार बी बिंदु पर विभव निकालेंगे, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, यही होगा E इंटू डी। अब ये दूरी लेंगे हम बी, कहाँ से लेंगे, यहाँ से ये दूरी, यहाँ से तो लेंगे नहीं, तो ये इसके सामने है, तो ये दूरी x अक्ष में, तो x का मान ये होता है, y का मान ये होता है, तो x में भी कितना है 4, तो यहाँ पे हम दूरी लेंगे d, भी लिख देते हैं यहाँ, ए बिंदु की दूरी थी। तो E वही है आपका 300, और B की दूरी यानी केंद्र से ये दूरी, ये सामने कर लेंगे 4, तो ये भी कितना आ जाएगा, विभव 1200 वोल्ट आ जाएगा। इसी प्रकार VC निकाल लेंगे, तो E इंटू डी सी, ई कितना है 300, DC ये दूरी यहाँ से ये, अब देखो ये दूरी कितनी दिया, ये x का मान होता है, ये y का -3 दिया है, ये x अक्ष में ही ले रहे हैं दूरी, -3 दे रखा है, तो -3 लेंगे, तो ये विभव आ जाएगा माइनस का 900 वोल्ट, ये विभव आ गए। अब पहले नंबर में क्या कह रहा था, VB माइनस VA निकालते हैं, VB माइनस VA, देखो VB कितना आया है 1200, माइनस VA कितना आया है, ये भी 1200 आया है, ये, तो विभव क्या हो जाएगा 0 वोल्ट, शून्य हो जाएगा। सेकेंड नंबर में क्या कह रहा है, VC माइनस VA,
वी सी माइनस वी ए, वी सी माइनस वी ए, ये निकालते हैं वी सी माइनस वी ए। तो सी पर कितना विभव है, माइनस का 900, 900, फिर माइनस ए बिंदु पर विभव कितना निकाला है, 1200, तो 12 9 क्या हो जाएगा, 2100, ये वोल्ट आ जाएगा। तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है, तीसरा पार्ट ये हो गया। अभी दूसरा पार्ट देखो, ये तीसरा पार्ट हमने बता दिया, अब इसका सेकेंड पार्ट बताएं। ये अब दूसरा, ये तीसरा हो गया। दूसरा वी सी माइनस वी बी है, क्या है, वी सी माइनस वी बी, ये कह रहा है। तो सी पर विभव कितना है, माइनस का 900, माइनस वी बी, बी पर विभव कितना है, प्लस का यानी 1200, तो ये भी कितना आ जाएगा, माइनस का 2100 वोल्ट, ये विभव आ जाएंगे सभी। देखते हैं इस सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र 10 वोल्ट प्रति मीटर है और कह रहा है कि ज्ञात कीजिए इस चित्र से वी ए माइनस वी बी का मान, वी ए माइनस वी सी, वी ए माइनस वी डी, वी बी माइनस वी सी, वी बी माइनस वी डी, ये मान इस चित्र के माध्यम से ज्ञात करने हैं। तो देखते हैं, तो आपको विभव ज्ञात करना है और वैद्युत क्षेत्र दिया है और ये दूरी दे रखी कि किन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, E बराबर V अपान डी। तो V बराबर क्या आ जाएगा, E इंटू डी, या ई डी कॉस थीटा, क्योंकि विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश, तो अदिश गुणा हो गया ये। चलो लगाते हैं। तो पहला इसका पार्ट हम देखते हैं, क्या ज्ञात करना है, वी ए माइनस वी बी। तो E बराबर V अपान डी, तो V बराबर E इंटू डी कॉस थीटा। तो V विभव में अंतर निकालना है A और B के बीच में, तो क्या होगा, वी ए माइनस वी बी बराबर E आपका कितना है, 10 है, इंटू डी, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 1 है, 1 लिख दिया, इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना है, देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ये दूरी है अर्थात समांतर, तो थीटा क्या होगा, 0, तो कॉस 0 का मान 1, तो विभव कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा ये। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है इसका, वी ए माइनस वी सी, तो यही फार्मूला लगाएंगे हम, क्या, वी ए माइनस वी सी, तो वी बराबर क्या आएगा, ई डी कॉस थीटा। किन के बीच निकालना है, ए और सी के बीच, तो वी को वी ए माइनस वी सी, तो ई कितना दिया है, 10, डी कितना होगा, ए और सी के बीच की दूरी, देखो ए और सी के बीच विभवांतर निकाल रहे हैं, तो ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो देखो ए से बी तक की दूरी, सी के सामने यही तो बिंदु बी है, ये कितनी है, 1 मीटर है। देखो एक्स अक्ष में कितनी दूरी पर है, सी बिंदु कितनी दूरी में, एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष में देखेंगे हम, ऐसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में देख रहे हैं, तो ये बिंदु जो सी है कहाँ पे है, बिंदु बी के बिल्कुल नीचे, अर्थात ए से कितनी दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर। यहाँ भी ये कितनी दूरी है, 1 मीटर की दूरी पर है, तो ये दूरी कितनी होगी, 1 इंटू थीटा क्या होगा, कॉस, देखो समांतर जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र, तो समांतर में बीच का कोण कितना होता है, 2 समांतर रेखाएं, इनके बीच का कोण कितना होता है, 0, तो कॉस 0 का मान 1, तो कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा। इसका भी आंसर आ जाएगा ये। थर्ड नंबर में क्या पूछा गया है, वी ए माइनस वी डी, देखो वी ए माइनस वी डी, फार्मूला क्या होगा, ई इंटू डी इंटू कॉस थीटा। देखो ई कितना दिया है, 10, डी निकालते हैं हम, ए और डी के बीच की दूरी कितनी है, 1 है, 1 लिख दिया, इंटू कॉस थीटा, देखो
वैद्युत क्षेत्र और ये AD के बीच, AD जो दूरी है, A से D तक की दूरी और वैद्युत क्षेत्र, इनके बीच का कोण कितना है? 90। बीच का कोण कितना है? 90। तो थीटा कितना हो जाएगा? cos 90, और cos 90 का मान 0, तो विभव कितना आ जाएगा? 0 वोल्ट आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। चौथे पार्ट में क्या पूछा है? कह रहा है VB माइनस VC, VB माइनस VC, फार्मूला वही होगा ED cos थीटा, क्योंकि विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है। चलो, तो E है 10, D का मान B और C के बीच निकालते हैं, तो सेम वही होगा जैसे A और D के बीच, और B और C के बीच की दूरी कितनी है? 1। अब सुनो, वैद्युत क्षेत्र इधर है और B और C के बीच की दूरी वैद्युत क्षेत्र के क्या है? लंबवत है। कितनी है? लंबवत। तो थीटा क्या हो जाएगा? cos 90 का मान क्या होगा? 0। तो ये 0 आंसर आ जाएगा। ये B और C के बीच विभव कितना होगा? 0। अगला पार्ट में क्या पूछा गया है? VB माइनस VD, VB माइनस VD, फार्मूला यही होगा ED cos थीटा। E का मान दिया है 10, B और D के बीच की दूरी D, B और D के बीच की दूरी, देखो क्या निकालना है हमको? B और D के बीच की दूरी। तो देखो B यहां से सामने C है, तो B से D, तो D बिंदु किसके सामने? A पर है, तो B से अगर D की तरफ जाएंगे तो एक ही तो जाएंगे, यहां से भी एक है ये, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1। अब यहां ध्यान देना है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत हम ले रहे हैं। B से आ रहे हैं D की तरफ, उल्टा। देखो D के सामने ही तो आए A बिंदु में, B से A की तरफ, अर्थात D के सामने, तो उल्टा तो माइनस का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 1 दूरी, और थीटा क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि समांतर ही आए हैं ऐसे। कास थीटा का मान क्या हो जाएगा? कास 0, कास 0 को मान 1, तो ये विभव कितना आ जाएगा? माइनस का 10 वोल्ट आ जाएगा। ये सवाल है आपका। क्या कह रहा है? कह रहा है निर्वात में कोई बिंदु है एक्स वाई जेड सभी मीटर में, और वैद्युत विभव दे रखा है V बराबर कितना दे रखा है? 4x² वोल्ट है। तो बिंदु 1 मीटर या 0 या 2 मीटर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ज्ञात करते हैं, तो क्या आ जाएगी तीव्रता? तो हम V को x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे विभव, यानी V का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा? dV अपान dx। ये तो ये क्या हो जाएगा? 4 दूना 8 x हो जाएगा। अवकलन समझते हैं? अवकलन क्या होता है? फार्मूला होता है एक अवकलन का, जैसे y बराबर x की पावर n लिखा होता है, तो अवकलन का सूत्र होता है dy बाई dx बराबर क्या हो जाता है? nx की पावर n माइनस 1। तो ये इसी रूप का लिखा है। ये 4 है, वैसे बनाना x² का अवकलन करेंगे तो x पावर n की जगह कितना है? 2, तो 2 कहाँ आ गया? गुणा में। x² का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x पावर 2 माइनस 1, तो इसका मान 1 होगा, तो 2x हो जाएगा, और 4 दूना 8x हो जाएगा। ये क्या हो गया? अवकलन हो गया। चलो, कह रहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये विभव प्रवणता में माइनस का dV बटे dx, ये डेरिवेशन पढ़ाया था हमने, ये पढ़ा है। ये मान यहाँ रख दो, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 8x आ जाएगा। अब x बराबर अगर 1 मीटर में निकालना है, तो E बराबर कितना आ जाएगा? -8 गुणा 1 बराबर माइनस का 8 वोल्ट प्रति मीटर। ये क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है? x अक्ष की ऋणात्मक ये दिखा रहा है। देखते हैं ये सवाल। कह रहा है कि धातु की 2 प्लेटें एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर समांतर स्थिर हैं।
धातु की 2 प्लेटें हैं, ये कह रहा है इनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर दे रखी है और इन प्लेटों से एक बैटरी जोड़ दी गई है। कितने वोल्ट की? 200 वोल्ट की। 2 प्लेटें 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, इनके बीच 200 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी गई। गणना कीजिए इन प्लेटों के बीच गुजरने वाला अल्फा कण, कौन सा कण है? अल्फा कण पर बल पूछा है। तो नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है? अल्फा कण है, तो अल्फा कण पर आवेश कितना होता है? Q 3.2 गुणा 10 की घात -19 कूलम। और इसी में कह रहा बल कितना होगा? F पूछा है। तो आवेश के कारण बल का फार्मूला क्या होता है? E बराबर F/Q। तो F बराबर क्या होगा? Q इंटू E। हमको E नहीं पता, तो E निकालते हैं, देखते हैं क्या। तो 2 समांतर प्लेटें हैं, उनके बीच की दूरी दे रखी है, विभव दे रखा है, तो फार्मूला क्या होता है? समांतर प्लेटों के बीच तीव्रता का सूत्र E बराबर V/D। तो V कितना दे रखा है? 200। D बीच की दूरी कितनी दे रखी है? D है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की घात -2 का क्या करा लेंगे हम? गुणा करा लेंगे ये। तो E बराबर क्या आ जाएगा? 5 चौको 20, 40 आ गया। ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 10 की घात क्या आ जाएगा? 2। तो तीव्रता कितनी आ जाएगी? 4000 आ जाएगी तीव्रता, वोल्ट प्रति मीटर। अब यहाँ मान रख देते हैं। तो F बराबर Q कितना है? 3.2 गुणा 10 की घात -19। E की वैल्यू कितनी है? 4000। 1 2 3 ये। तो F बराबर कितना आ जाएगा? 4 दूना 8 और 4 3 12, एक अंक के बाद दशमलव इंटू 10 की घात 19 में 3, तो माइनस कितना बचेगा? 16। ये अगर दशमलव के एक अंक और इधर खिसका लें तो आ जाएगा 1.28 गुणा, एक अंक खिसकाया तो प्लस का 1 हो जाएगा, था माइनस का 15 आ जाएगा। इतने बल है तो बल का मात्रा क्या होगा? न्यूटन। ये आंसर आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है सेकेंड पार्ट में? कह रहा कि एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक पहुंचने में जो अल्फा कण है कि गति ऊर्जा में वृद्धि पूछ रहा है। गतिज ऊर्जा यानी K, अर्थात कार्य ही ऊर्जा अर्थात W। तो फार्मूला क्या होगा गति ऊर्जा निकालने के लिए या कार्य? तो V बराबर फार्मूला क्या होता है? W/Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू Q। तो विभव आपका कितना दे रखा था? 200 वोल्ट। आवेश कितना है अल्फा कण पर? 3.2 गुणा 10 की घात -19। तो 32 दूना 64 यानी 6.4 इंटू 10 की घात, ये प्लस का 2 है, -19, तो माइनस कितना बचेगा? 17 ये जूल। तो यही परिवर्तित हो जाएगी के में, इसे के भी लिख सकते हैं। ये आंसर आ गया। देखते हैं इस सवाल को क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक कैथोड किरण कंपनदर्शी में प्लेटों के बीच की दूरी, कोई 2 प्लेटें होंगी, मान लेते ये 2 प्लेटें हैं, इनके जो बीच की दूरी दे रखी है D, कितनी दे रखी है? 6.25 mm। ये इसको चेंज करते हैं mm को मीटर में, तो 6.25 गुणा 10 की घात -3 मीटर। ये कह रहा है इनके बीच जो विभवांतर है V कितना दे रखा है? 3.125 किलो वोल्ट। ये इसको चेंज करते हैं थोड़ा, 1 किलो में 1000 वोल्ट। इन प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र एक कैथोड कण को कितना त्वरण प्रदान करेगा? त्वरण पूछा है ए।
और कैथोड कण का द्रव्यमान दे रखा है m बराबर 9 गुणा 10 की घात माइनस का 31 किलोग्राम और इलेक्ट्रॉन की मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। ये त्वरण पूछा है इलेक्ट्रॉन पर, तो चलो निकालते हैं। तो पहले हम प्लेटों के बीच की दूरी दिया, विभव दिया, तो तीव्रता निकाल लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो E बराबर V/d, ये सूत्र लगाएंगे। V कितना दिया है 3.125 गुणा 1000 और बीच की दूरी कितनी दिया है 6.25 गुणा 10 की घात माइनस 3 मीटर। चलो दशमलव हटाएंगे, नीचे कितने जीरो बढ़ा देंगे हम 3 जीरो बढ़ा देंगे। इसका दशमलव हटाएंगे, ऊपर कितने जीरो बढ़ा देंगे 2। 3 जीरो से 3 जीरो ये कैंसिल। 625 पंचे 3100, तो ये बराबर आ जाएगा 5 गुणा, ये 3 जीरो ऊपर प्लस के और 2 जीरो और, तो 10 की घात कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। अब त्वरण पूछा है तो फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है तीव्रता का E बराबर F/Q। तो यहाँ F/Q क्या है इलेक्ट्रॉन है, तो F बराबर क्या आ जाएगा E कैपिटल E, और F बराबर सूत्र क्या होता है M इंटू A, तो E कैपिटल E। त्वरण पूछा है तो A बराबर क्या आ जाएगा E कैपिटल E/m। ये तो A बराबर E की वैल्यू 1.6 10 की घात माइनस 19। E का मान कितना आया था ये 5 गुणा 10 की घात 5, 5 गुणा 10 की घात 5। द्रव्यमान कितना 9 गुणा 10 की घात माइनस का 31। तो A बराबर कितना आ जाएगा, इसका भी दशमलव हटा के एक नीचे हम जीरो बढ़ा देते हैं। 16 पचाई 80/9 इंटू, देखते हैं ये माइनस 19 है, तो माइनस 19 में प्लस का 5 चला जाएगा तो 14 बचेगा। कितना बचेगा माइनस का 14, और ये और एक जीरो चला जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये सॉरी, ये प्लस का 31, देखो ये माइनस 19 है, ये माइनस का कितना है 31, एक ये तो माइनस का 30, तो 30 कहाँ चला जाएगा ऊपर प्लस का 30। ठीक, या तो माइनस 19 में 5 गया, कितना बचा माइनस 14, और ये माइनस का 30 प्लस का 30 ऊपर चला जाएगा, तो 30 में अगर हम 14 घटाएंगे तो 10 में 4 गया 6, यानी कितना बचेगा 10 की घात 16 बचेगा। कितना बचेगा 10 की घात 16 बचेगा। ये देखो माइनस 19 में 5 गया, माइनस का 14, ये माइनस 31 है और 10 की घात 1 है, तो माइनस 31 प्लस 1 माइनस 30, और माइनस 30 ऊपर जाएगा तो प्लस का 30, और ये 14 हम घटा देंगे, प्लस का कितना बचेगा 16। ये हम भाग दे देते हैं, तो A बराबर क्या आएगा 9/72 दशमलव, फिर 9/72, फिर 9, ऐसे आ जाएगा 10 की घात 16। इसी को हम लिख सकते हैं 8.9 गुणा 10 की घात 16 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा।